हेलो कायनातीज। अक्टूबर के महीने के आपका आसमान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस महीने जो सबसे पहली चीज आप आसमान में देख सकते हैं रात को, वो है अक्टूबर 10 को हमारे पास मून और प्लियडीज जो स्टार क्लस्टर है उनका कंजंक्शन है। तो इस बार जो चांद है वो किसी ग्रह या तारे के पास नहीं बल्कि तारों के समूह के पास, प्लियडीज स्टार क्लस्टर के पास दिखेगा। इसे हिंदी में कृतिका के नाम से भी जाना जाता है और एक बहुत ही सुंदर सा कॉन्स्टेलेशन है। तो अगर आप टेलीस्कोप से या बाइनोकुलर से देखेंगे तो आपको चंद्रमा और ये बहुत सारे तारे पास पास दिखने वाले हैं। अक्टूबर 14 को हमारे पास मून और जुपिटर का कंजंक्शन है, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह का। तो आपको इन्हें आधी रात के बाद देखना है क्योंकि जुपिटर को राइज होने में बहुत टाइम लगता है। सैटर्न हमको जल्दी दिख जाता है शाम में। तो जैसे ही जुपिटर राइज होगा आप देखोगे मून भी उसके पास है और आप इन दोनों को टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स या फिर सिर्फ अपनी आंखों से भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अक्टूबर 20 और 21, 20 और 21 अक्टूबर को हमारे पास है ओरोनॉइड्स मीटियोर शार का पीक। तो हमारा जो हेलीज कॉमेट है जो पृथ्वी से लगभग 70 साल में 70 ईयर्स में एक बार दिखता है, तो वो तो हमको 70 ईयर्स में एक बार दिखता है, लेकिन उसके पाथ जो है सन के अराउंड उससे अर्थ हर साल गुजरता है। और जब भी गुजरता है इस महीने में, अक्टूबर के महीने में, तो हमको एक मीटियोर शावर दिखता है। इसका पीक जो 20 अक्टूबर है उसकी रात से लेके 21 अक्टूबर की सुबह तक है। तो आप शाम को जैसे सनसेट हो जाएगा तब से शुरू कर सकते हैं और पूरी रात देखिए। जो बेस्ट टाइम है वो सनराइज होने से कुछ घंटे पहले ही रहेगा। तो आप 20 की रात और 21 की सुबह से पहले कभी भी देख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो भी शूटिंग स्टार्स हैं, ये ऐसा लगता है कि जो ओरायन कॉन्स्टेलेशन है वहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसलिए जो ओरायन कॉन्स्टेलेशन है वो इस मीटियोर शार का रेडिएंट कहा जाता है। लेकिन आपको रेडिएंट में देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगता है कि बस जो शूटिंग स्टार है वो आया और ख़त्म हो गया, क्योंकि हम उसे एकदम डायरेक्टली हेड ऑन देख रहे हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि आप ओरायन कॉन्स्टेलेशन में ना देखें, उसके आसपास के जो कॉन्स्टेलेशन है आसमान में वहाँ देखें और आसमान के उस हिस्से में देखें जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा तारे देख सकते हैं, क्योंकि वो होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्काई क्लियर है। और हमारे पास जो मून है वो भी न्यू मून फेज के पास है, तो आपको फेंट मीटियोर्स, ब्राइट मीटियोर्स, दोनों ही तरह के आप जो शो है वो एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट इवेंट है वो है अक्टूबर 30 में मर्क्यूरी का ग्रेटेस्ट इलोंगेशन, ईस्टर्न इलोंगेशन। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जो हमारा मर्क्यूरी ग्रह है वो आसमान में एक बार हमको सनसेट के बहुत टाइम बाद दिखता है, कभी कभी सनराइज से बहुत टाइम पहले दिखता है। तो जो ईस्टर्न इलोंगेशन होता है उसमें हम कहते हैं कि ये आसमान में हमको सनसेट के बाद बहुत टाइम तक दिख सकता है। तो अगर आप एकदम महीने के लास्ट में अक्टूबर 30 या फिर इवन सितंबर 1 को आप देखें तो आप पाएंगे कि सनसेट के बहुत देर बाद तक भी आप मर्क्यूरी को देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे बेस्ट दिन है मर्क्यूरी को देखने के लिए शाम के टाइम में। इसके बाद से जैसे ही दिन आगे जाएंगे तो जो मर्क्यूरी ग्रह है वो सूरज के पास जाता जाएगा और उसका मतलब है कि उसे देखना और ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। अब बारी आती है कॉन्स्टेलेशन ऑफ द मंथ की। इस महीने हमारा कॉन्स्टेलेशन ऑफ द मंथ है एरीज, जिसे हम हिंदी में मेष या फिर अश्विनी नक्षत्र के नाम से जानते हैं। तो जो एरिस है इसका सबसे ब्राइट स्टार है हमल इंग्लिश में और या फिर अराबिक में, और अगर इसे हिंदी में हम कहें तो इसका सबसे ब्राइट स्टार है अश्विन, जिससे जो नक्षत्र है अश्विन उसका नाम भी आता है। वैसे तो अगर हम इस कॉन्स्टेलेशन को देखें तो इसमें 3 ब्राइट स्टार्स हैं, लेकिन उसके अलावा और भी अगर आप इस कॉन्स्टेलेशन को डिपेंडिंग आप कौन से कल्चर या फिर कौन सा स्टार चार्ट देख रहे हैं आपको अलग अलग शेप मिल सकती है। तो 3 ब्राइट स्टार हैं, उनसे छोटा शेप बनता है एरीज का, एस्टेरिज्म जो है। लेकिन अगर आप इसके बाकी पिक्चर्स देखें तो वैसे एरिस एक बड़ा सा कॉन्स्टेलेशन है जिसको आप पूरे महीने देख सकते हैं। तो सनसेट के बाद ये राइज हो जाएगा, सनराइज तक ये आसमान में रहेगा। अगर हम कल्चर्स की बात करें तो जो हमारा एरीज कॉन्स्टेलेशन है इसमें शेप कौन सा जानवर दिखता है अलग अलग कल्चर के लोगों को, तो ज़्यादातर आप पाएंगे कि एक नर भेड़ है या फिर एक मेल शीप है जिसको इंग्लिश में हम रैम के नाम से भी जानते हैं। और बहुत ही मैजेस्टिक से पिक्चर्स आपको मिलेंगे। जो हिंदू मैथोलॉजी है या फिर जो इंग्लिश मैथोलॉजी है, ग्रीक है, उसमें भी ज़्यादातर कल्चर्स में इसको एक नर भेड़ के रूप में देखा गया है, एक मेल शीप जिसको हम इंग्लिश में रैम के नाम से भी जानते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि अलग अलग कल्चर्स इसको सेम टाइम देख रहे हैं। तो आई थिंक आप पता लगाइए कि हम इसमें भेड़ क्यों दिख रहे हैं,
क्या ये एक वैसा टाइम है साल का जहाँ पे हम भेड़ के जो बाल हैं वो कट करते हैं, या फिर कोई और रीज़न है, तो वो आपका काम है उसे पता लगाने का। और या इस महीने के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अब अगले महीने नवंबर तक, और तब तक सर्दियाँ भी बढ़ जाएगी और हमारी रात भी बढ़ जाएंगी। तो बहुत ही एक्साइटिंग से मंथ्स आ रहे हैं। तब तक के लिए क्लियर स्काइज।